हाय जॉब सीकर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर जॉब्स मंडी आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसीज में लेके आता हूं। अगर आप चाहते हैं कि नया जॉब का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर डेली मिल जाए तो आप जुड़ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से। जुड़ने के लिए कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है, बस पास में बने इस दिखाए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना है, ऑल पे क्लिक करना है और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो का कंटेंट थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो। चलिए बात कर लेता हूँ आज की वैकेंसी, आज की भर्ती के बारे में। सो गाइस, अगर आपका सपना है कि कोर्ट की नौकरी पाने का तो भैया हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी भर्ती आई है। अमूमन जो वैकेंसी आती है कोर्ट की 1, 2, 5, 10 ऐसे ही आती है, लेकिन यहाँ पे 300 से ज़्यादा पदों पर ये भर्ती आपकी रहने वाली है। बहुत बढ़िया भर्ती है, उच्च न्यायालय की भर्ती निकल के आई है। 70,000 रुपये महीने इसमें आपका जो मैक्सिमम सैलरी पैकेज यहाँ पे रखा गया है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो मल्टीपल पोस्ट है यहाँ पे, जिनके लिए मल्टीपल डेजिग्नेशन के लिए आपकी यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं तो अगर आपने 7वीं पास किया है, 8वीं पास किया है, 10वीं पास किया है या फिर 12वीं पास किया है या फिर आप ग्रेजुएट पास हैं तो आप एलिजिबल इसमें रहने वाले हो। अब क्या ये भर्ती है, कैसे आपको आवेदन करना है, कब लास्ट डेट रहेगी, कैसे कैसे सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, पूरा मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, बस आखिर तक बने रहिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए बात करता हूँ आज की भर्ती, आज की वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। सो दोस्तों, हाई कोर्ट की तरफ से नई भर्ती आ चुकी है। 2026 की नई स्कीम की रिक्रूटमेंट आने वाली है। सो जिस भी कैंडिडेट का सपना है कि भैया कोर्ट की वैकेंसी, कोर्ट में नौकरी करने का, वो भी उच्च न्यायालय में काम करने का, बस वीडियो को ध्यान से देखना है। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाने वाला हूं मैं आपको इसी वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि भैया एक और ऐसी वैकेंसी के बारे में पता चले आपको, तो आप यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से जुड़ सकते हैं। बाकी एक नई वैकेंसी, लेटेस्ट वैकेंसी मैंने जिसमें बिना परीक्षा के आप ऑफिसर बन सकते हैं, उसका वीडियो मैंने अटैच कर दिया अपने पोस्ट के अंदर। आप जाके वीडियो देख सकते हैं और जाके अपने इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं, एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं, जिसमें केवल 12वीं पास कैंडिडेट चाहिए, कोई एग्जाम नहीं देना है, कोई फीस नहीं देना है। विभाग के बारे में बात करूं, नाबार्ड विभाग के अंदर ये वैकेंसी आपकी निकल के आई है। चलिए वापस आते हैं अपनी पुरानी पोस्ट पर। तो टोटल पदों के बारे में तो आपको भैया मैं पहले ही बता चुका हूं, थंबनेल में 300 पदों पर ही भर्ती आपकी रहने वाली, जो काफी बड़ी भर्ती रहेगी आपकी। अब बात करूं इंपोर्टेंट डेट्स यानी महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में, तो आपके जो आवेदन है 30 मार्च 2026 से स्टार्ट है और लास्ट डेट रहेगा आपका 19 अप्रैल 2026। एग्जाम की डेट अभी कोई नोटिफाई नहीं हुई है, जैसी आती है आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर आपको व्हाट्सएप चैनल पर बता दूंगा। आप ये तीनों पेज ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में बायो में आपको मेंशन कर रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं सैलरी के बारे में। तो गाइज आपकी जो यहाँ पे सैलरी रहेगी ना, वो पोस्ट वाइज रहेगी एज पर द पे स्केल्स, लेकिन मैं आपको पे ग्रेड बताता हूँ कितने से कितने के बीच में रहेगा। तो आपका जो पे ग्रेड रहेगा 20,000 से लेके 1,47,760 के बीच में ये पे ग्रेड आपका, बेसिक पे ग्रेड आपका रहने वाला है। लेकिन सैलरी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 20,000 मेंशन किया तो आपकी 20,000 मासिक सैलरी रहेगी, नहीं। अगर आपका 20,000 पे ग्रेड है, समझो कि आपकी जो मासिक सैलरी रहेगी वो रहेगी 35 से 40,000 रुपए। अब बताओ कि अगर 1,47,000 आपका पे ग्रेड रखा गया तो आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है। तो ऑफिसर लेवल से लेकर जूनियर लेवल तक की वैकेंसी निकल के आई है, बस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। अगर केवल आपने 7वीं पास किया है तो आप ऑफिस सबऑर्डिनेट पद के लिए आवेदन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगली पोस्ट पे बढ़ते हैं। अगर आपने कोई भी डिग्री की है आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या फिर लॉ से और आपकी टाइपिंग स्पीड, शॉर्ट हैंड स्पीड, कंप्यूटर साइंस की आपकी नॉलेज अच्छी है, तो आप असिस्टेंट, एग्जामिनर, टाइपिस्ट, कॉपिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर जैसे पद के लिए एप्लीकेशन इसमें डाल सकते हैं। अब बात करते हैं अगली पोस्ट के बारे में। गाइज अगर आपने डिप्लोमा किया है, डिग्री की है किसी भी रिलेटेड ट्रेड से, तो आप जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड्स टेक्नीशियन, असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर पद के लिए आवेदन इसमें आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने डिग्री किया है साइंस, कॉमर्स, लॉ और शॉर्ट हैंड स्पीड आपकी 120 वर्ड मिनट है इंग्लिश के अंदर और टाइप राइटिंग की स्पीड आपकी 45 वर्ड पर मिनट है इंग्लिश के अंदर, तो आप अपर डिवीजन स्टेनोग्राफर पद के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपने कोई भी डिग्री की है आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और लॉ के साथ, या फिर आपके पास लाइब्रेरी साइंस की डिग्री है, तो आप लाइब्रेरियन ग्रेड 2 की जॉब के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हो। अगली पोस्ट के बारे में बात करें। अगर आपने कोई भी बैचलर्स डिग्री की है लाइब्रेरी साइंस के साथ और आपको कंप्यूटर नॉलेज की स्किल्स है और सर्टिफिकेट भी है, तो आप असिस्टेंट लाइब्रेरियन पद के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हो। ऐसे ही अगली पोस्ट जो है, अगर आपने कंप्यूटर साइंस के साथ डिग्री की है और टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी है 45 वर्ड पर मिनट के साथ, तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हो। लास्ट की 2 वैकेंसी के बारे में बात करूं, ये बीटेक वालों के लिए। अगर आपने बीटेक किया है सीएससी, ईसीई, ट्रिपल ई या फिर आईटी विभाग से, या फिर आपके पास एमएससी आपने किया है कंप्यूटर साइंस से, तो आप सीनियर सिस्टम ऑफिसर पद के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हो। लास्ट जो वैकेंसी बचती है वो है कि अगर आपने कोई भी डिग्री की है लॉ के साथ या फिर 3 से 5 साल का कोई भी कोर्स किया आपने डिग्री में, तो आप सेक्शन ऑफिसर पद के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हो। आई होप सारी पोस्ट मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी है किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और डिटेल चाहिए तो आप हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो, जो मैंने लिंक मेंशन कर दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट को आपकी कम से कम आयु 18 वर्ष रहती है, अधिकतम आयु 42 वर्ष तक रहती है, तो अब इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो, एप्लीकेशन डाल सकते हो। और इसमें रिलैक्सेशन गवर्नमेंट आपको देने वाली है। कैसे मिलेगा? अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी में आते हो तो 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी वालों को 3 साल की एज में छूट मिलने वाली है। ठीक है,
बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सो जो भी कैंडिडेट रहेंगे उनका जो सिलेक्शन रहेगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन के 4 से 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से कोई एक आपको चुनना होता है। अगर वो टेस्ट आप क्वालिफाई कर लोगे तो स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। स्किल टेस्ट का मतलब भैया टाइपिंग स्पीड, शॉर्ट हैंड स्पीड, इस टाइप के जिस भी आप पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो उसी स्किल्स के रिलेटेड आपसे कोई टेस्ट कराया जाएगा। एंड इसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। आप बोलो सर तैयारी कहां से स्टार्ट करें, तो भैया इंडिया के जो मोस्ट टॉप रेटेड टीचर्स हैं उनकी जो बुक्स के लिंक है मैंने मेंशन करनी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हो। बाकी बात करूं एप्लीकेशन फीस के बारे में, अगर आप जनरल, ओबीसी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी में आते हो तो 800 रुपये आपको देना है। SC ST वालों को 50% की फीस में भी छूट मिल रही है, यहाँ पे आपके 400 रुपये में आप फॉर्म भर सकते हो। पर ध्यान देने वाली ये बात यह है कि जो SC ST वाली जो कैटेगरी है ना वो केवल उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल है जो उसी स्टेट से बिलोंग करते हैं जिसकी वैकेंसी है। अदरवाइज अगर आप बाहर के किसी स्टेट से बिलोंग करोगे तो आप जनरल कैटेगरी में ही माने जाओगे। ठीक है, एक चीज आपको नोट और करनी है कि यहाँ पे अगर आप 2 पोस्टों के लिए आवेदन कर रहे हो तो भैया आपको एप्लीकेशन फीस भी अलग अलग पे करनी होगी दोनों पोस्ट पे। तो साफ साफ मेंशन है द कैंडिडेट शैल पे सेपरेट फीस फॉर ईच पोस्ट अप्लाइड। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट स्टेप बचता है कि सर सब कुछ समझ लिया हमने, अब आवेदन करना कैसे है। इस वैकेंसी में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ऑनलाइन तरीके से आपको एप्लीकेशन डालना है। करना क्या है, सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे जाना है jobsmandi.in, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके सीधा आप हमारी इस पोस्ट पर आ जाएंगे। पोस्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी ऑनलाइन फीस पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड आपकी ईमेल पर आ जाएगा। पेज को लॉगिन करके अपने फॉर्म को कंप्लीट कीजिए, डॉक्यूमेंट अटैच कीजिए और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लीजिएगा। ठीक है, सो बात करूं जॉब लोकेशन की, तो गाइज आफ्टर द सिलेक्शन जॉब रहने वाली आपकी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर। हालांकि ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है, पूरे भारत से कहीं से भी इसमें आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। आई होप गाइज वीडियो कंटेंट आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले नई अपडेट्स के लिए। यहाँ पर कुछ मैंने इंपॉर्टेंट लिंक्स दे दिए जिसमें आपको बताता हूँ 100% प्रूफ मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो भैया ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और ये रहा आपका अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ एक नई भर्ती की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।